गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? अच्छे हो? आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड्स के बारे में। आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। उससे पहले हम जानते हैं केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं। बॉन्ड किसे कहते हैं? आपने ये सुना होगा कि भाई बहन के बीच बॉन्ड होता है, या मदर फादर के बीच बॉन्ड होता है, या बच्चों और पेरेंट्स के बीच बॉन्ड होता है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज एक साथ चिपक के रहना। ऐसा थोड़ी होता कि हम पापा मदर के साथ एक डोर के साथ बंधे होते हैं। नहीं, बॉन्ड्स का मतलब होता है किसी चीज से लगाव रहना। क्या होना? लगाव रहना, उनके साथ हमेशा रहना। ठीक है, ऐसे ही होता है बॉन्ड्स का मतलब। किसी एटम, दो एटम के बीच में क्या लगाव रहना। क्या होता है? लगाव रहना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं बॉन्ड से। पहले जानते हैं केमिकल बॉन्ड किसे कहा जाता है। केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या है? लगाव। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स एटम एंड आयंस इन अ मॉलिक्यूल इज नॉन एज क्या? केमिकल बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds atoms or ions together in a molecule is called chemical bonding. उसे क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। किन किन के बीच? कैटायन और एनायन के बीच। कैटायन और एनायन तो आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। कैटायन आयन जो होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एनायन आयन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। ये कैटायन कब बनता है? जब कोई एटम क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज होता था। क्यों? क्योंकि एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर कोई एक चीज की कमी हो जाएगी तो दूसरा चीज अपना क्या दिखाएगा? डोमिनेंस दिखाएगा। क्या दिखाएगा? डोमिनेंस दिखाएगा। तो प्रोटॉन क्या करता है? अपना डोमिनेंस दिखाता है, जिसकी वजह से क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से उस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है उसे क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। और एनायन जो क्या कर ले? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन कर लिया तो उसके पास हो गया नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपना डोमिनेंट दिखाएगा। तो अपना डोमिनेंट दिखाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनायन होता है जो क्या कर ले? इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। कैटायन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो इनके दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होती है उसकी वजह से क्या बनते हैं? हमारे बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? बॉन्ड बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between cation and anion। इतनी बात समझ आ गई तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और किसी को नोट करना हो इतना तो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और किसी ने स्क्रीनशॉट लिया हो तो वो भी ले लिया होगा। अब हम जानते हैं बॉन्ड कितने टाइप के। बॉन्ड तो ऐसे होते हैं हमारे बहुत टाइप के होते हैं। मेटेलिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड होता है, नॉन पोलर बॉन्ड होता है, बहुत तरीके के बॉन्ड होते हैं, डेटिव बॉन्ड होता है। लेकिन हम मेनली दो टाइप के बॉन्ड पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आपने पढ़ भी रखा होगा, उसे पता होगा आयनिक बॉन्ड कौन से होते हैं? जो अब इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ट्रांसफर कर देते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं।
bonds divided into two types. एक होता हमारा आयनिक बॉन्ड, एक होता हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। ये किसकी वजह से बनता है? आयनिक बॉन्ड किसकी वजह से बनता है हमारा? बॉन्ड फॉर्मेशन ड्यू टू फुल्ली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर एटम। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? हमारे बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाते हैं? बॉन्ड बन जाते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बांट लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, लंच स्कूल में क्या करते हैं? शेयर कर लेते हैं। आधा वो अपना लंच देता, आधा तुम अपना लंच कर देते हो, तो क्या कर लेते हैं? हम आपस में बांट लेते हैं। और आयनिक बॉन्ड क्या होता है कि एक बच्चा क्या करता है? खाना ज्यादा लाया होता है और एक बच्चा नहीं लाया होता, तो एक अपना आधा खाना क्या जाता है तो पूरा दे देता है और दूसरे से सुन ले लेता है, तो शेयरिंग नहीं हो पाती। शेयर का मतलब क्या? एक दूसरे को कोई सामान का आदान प्रदान होना, तो आदान प्रदान नहीं हो पाता। तो उस केस में हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, बस एक जन ही देता है, आदान तो होता, प्रदान नहीं हो पाता। इसकी वजह से क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये किसने नोट कर लिया? फिर आगे चले। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैं आयनिक बॉन्ड को पढ़ते हैं क्या होता है। Ionic bond. This bond formed due to force of attraction electrostatic force of attraction between two oppositively charged ion is called ionic bond. मतलब अपोजिटिवली चार्ज आयन का मतलब क्या है? एक कैटायन होगा, एक हमारा एनायन होगा। मतलब एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिव अभी बताया मैंने, कैटायन चार्ज होता है, और एनायन किसे कहते हैं? जो नेगेटिवली चार्ज होता है। जो क्या होता है? हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इनके बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने की वजह से क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनते हैं। क्या बनते हैं? आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो अब एग्जांपल लेते हैं HCl का। H एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं इसके पास? 1 होते हैं। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। और Cl के पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पर कितने होंगे हमारे? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फुल हो जाएंगे। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर मोस्ट में? 7 इलेक्ट्रॉन। 3 तो 5, 1 6, 1 7।
तो इसके पास क्या अपना एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या कर देता है अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, किसको, Cl को और H को, तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा ये पूरी तरह। तो ये क्या करेंगे, तो इस पर क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। और ये क्या कर अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दिया इसने, तो इसमें क्या हो गई, तो इसके पास क्या हो गया, नेगेटिव चलिए चार्ज हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। इतनी बात समझ आएगी, किसी को नोट करना हो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड, पहली कंडीशन दो एटम का होना मस्ट भी जरूरी। अगर दो एटम होंगे तभी बॉन्ड बनेगा, एक एटम से कभी बॉन्ड ही नहीं बन सकता, ये तो यूनिवर्सली ट्रुथ है। फर्स्टली two atom must be necessary and one is metal and another is non-metal। एक एटम कैसा होना चाहिए हमारा, एक एटम होना चाहिए मेटल का, एक एटम होना चाहिए नॉन मेटल का। वन मेटल अनदर इज नॉन मेटल एटम। क्या होना चाहिए, दूसरा कैसा होना चाहिए, नॉन मेटल एटम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, electronegativity difference is greater than 1.8। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना ज्यादा होना चाहिए, 1.8 से ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए, 1.8 से ज्यादा होना चाहिए। ये बात समझ आ गई। और तीसरी कंडीशन इसकी लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी हाई, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। लैटिस एनर्जी हमारी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। चौथी कंडीशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो, electron affinity is small। electron affinity इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो हाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमारे क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए। और पांचवा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो हाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, वो भी हाई होनी चाहिए। छठी आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। ये 6 कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्टली 2 एटम होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, एक मेटल एटम होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1.8 से ज्यादा होना चाहिए। तीसरी लैटिस एनर्जी हमारी हाई होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं, लैटिस एनर्जी हम उसे कहते हैं जब कैटायन और एनायन क्या करते हैं, आपस में जब अट्रैक्शन करते हैं तो एनर्जी रिलीज करता है, या आयनिक बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, जितनी एनर्जी लगती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो जितना ज्यादा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा
उतनी ज़्यादा हमारी लैटिस एनर्जी होगी, और तो उतना ज़्यादा आइटम क्या करेंगे, अपने आप को होल्ड कर पाएंगे। इसलिए हमारी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा उनके बीच अट्रैक्शन होना चाहिए। इसलिए हमारी लैटिस एनर्जी क्यों हाई होती है, इसलिए लैटिस एनर्जी हमारी क्या होती है, हाई होती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या आता है, दूसरे एटम से क्या करना, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, ले लेना। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी जल्दी से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उससे क्या कर लेगा, जल्दी से कैप्चर कर लेगा। तीसरा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब भी क्या होता है, बॉन्डेड दो बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर को कहते हैं। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज्यादा सेपरेशन होगा, उतना ज्यादा क्या होगा हमारे, उतना ज्यादा ही हमारा अट्रैक्शन होगा आयनिक बॉन्ड का। और चौथा, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी शुड बी लो। आयनाइजेशन एनर्जी होती है जो किसी एटम में से कितना हम एनर्जी देते हैं कि जिससे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। तो जितनी ज्यादा हमें एनर्जी कम देंगे तो उतनी जल्दी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो हमारी एनर्जी का वेस्ट है, अगर कम होगी तो जल्दी निकल जाएगी, जल्दी से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कंडीशन क्या होती है, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में ही कि प्रॉपर्टीज क्या होती है आयनिक बॉन्ड की। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई हो इसकी कंडीशन और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। और कुछ जानना हो तो प्लीज कमेंट बताइए, किसी को जो ना समझ हो वो बताइए। धन्यवाद।